So hello, good morning, good afternoon, good evening, whenever you watch the video. This is again Mustafa Anwar here and this is a beautiful channel Topper Data 93. तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज के साथ। कामयाब सीरीज, कामयाबी पाने तक। इस सीरीज में हम क्लास 11 और 12 के, स्पेशली क्लास 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम चैप्टर 1 टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हर दिन ये सीरीज का लेक्चर देखिएगा जिसमें हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तो आज की टॉपिक है significant figures and scientific notation. This belong to chapter number 1, some basic concept of chemistry. If you see the NCERT syllabus, the first chapter is some basic concept of chemistry और इस फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों वो सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कामयाब सीरीज, कामयाबी पाने तक। तो मेरे बच्चों, लेट स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वैल्यू। ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वैल्यू होती क्या है? डिस्क्रीट मींस काउंटेबल। डिस्क्रीट मींस, डिस्क्रीट में बच्चों, डिस्क्रीट मींस काउंटेबल। काउंटेबल, डिस्क्रीट मींस काउंटेबल। बच्चों डिस्क्रीट मींस काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके। हाँ, डिस्क्रीट मींस काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सके। सपोज टू बी, आप किसी शॉपकीपर के पास गए और उससे आपने कहा मुझे 5 पेंसिल दे दो। यू आस्क गिव मी 5 पेंसिल। गिव मी 5 पेंसिल। तो वो क्या आपको 6 पेंसिल देगा? नहीं, वो आपको 5 पेंसिल देगा। क्यों देगा? बिकॉज one pencil is equal to 1 rupees and you have 5 rupees। क्योंकि बेटा आपके पास 5 रुपए था और हर पेंसिल की प्राइस 1 रुपए है, तो आपको 5 पेंसिल देगा। क्या वो आपको 5.5 पेंसिल देगा? आप कहोगे सर नहीं, वो हमें 5.5 पेंसिल नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यू। तो आई होप डिस्क्रीट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दिस इज अ काउंटेबल वैल्यू, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस टॉपिक, कंटिन्यूअस वैल्यू? कंटिन्यूअस वैल्यू मींस अनकाउंटेबल, जिनको काउंट ना किया जा सके। अनकाउंटेबल वैल्यू, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल वैल्यू, अनकाउंटेबल वैल्यू, जिनको काउंट ना किया जा सके, कंटिन्यूअसली फॉर्म में हो। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए एंड यू आस्क गिव मी अ मैंगो whose weight 5 ग्राम। आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा सुनिए भैया मुझे एक आम दे दीजिए जिसका वेट 5 ग्राम। अब अगर वो बेचारा एक ठेली वाला होगा, एक रोड के साइड वाला आम वाला होगा, तो आपको एक नॉर्मल तराजू में 5 ग्राम का मैंगो तौल के देगा। तो आप सोच के बताइए, क्या वो एग्जैक्ट 5 ग्राम का मैंगो होगा? नहीं, मे बी हो सकता है वो 5.5 हो, वो 5.2 हो, वो 5.1 हो, वो 4.9 हो। इसी को कंटिन्यूअस वैल्यू कहते हैं। मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है और डिस्क्रीट वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू आती है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वैल्यू।
अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तब आपको सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि सिग्निफिकेंट फिगर बेटो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट। सबसे पहली बात तो बच्चों इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। कैसे होता है? इन द नंबर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट अनसर्टेन digit, they convey the precision of the measurement or calculated value. They represent the digit known with certainty plus the one uncertain digit. इसका मतलब जो भी मीजर्ड वैल्यू होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। और किसी भी मीजर और कैलकुलेटेड वैल्यू का जो लास्ट नंबर होता है दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट। सपोज टू बी 2.521। तो इसका जो बेटा जो लास्ट वाला जो नंबर होगा 1, इसी को अनसर्टेन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू। तो जो लास्ट वाला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन वैल्यू। और सिग्निफिकेंट फिगर हर वो मेजरमेंट वैल्यू होगी, हर वो मेजरमेंट डिजिट होगा जो उसमें लिखा होगा। जैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इनकी मीनिंग निकल के आती है। जिनकी मीनिंग निकल के आए इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। जिनकी मीनिंग नहीं निकल के आती है इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाता। तो किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के लिए कुछ बेसिक्स रूल होते हैं। उस रूल को समझते हैं विद एग्जांपल। देयर इज अ सम रूल। विद एग्जांपल समझेंगे बेटा। पहले एग्जांपल को देखते हैं। पहले हम इसके क्या देखेंगे बेटा? पहले हम इनके रूल्स देखेंगे, देन वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल। चलो आओ। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे 1 to 9, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे बच्चों वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। हाँ मेरे बच्चों, जो जीरोज होगा इसमें बोल रहा है कि जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जीरो का ही सबसे बड़ा रोल होता है। कहीं कहीं पे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है और कहीं कहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जैसे अगर मैंने लिखा 1.23, बेटा ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑल नॉन जीरो अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट वैल्यू। जीरो का सबसे बड़ा रोल है, इसी जीरो को हमको समझना है। क्या बोल रहा है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन सपोज टू बी लिखा होगा बेटा 1.03। 1.03 क्या लिखा हुआ है? 1.03। इसका मतलब दो नॉन डिजिट के बीच में जीरो आ गया, इसलिए इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाएगा। तो बताइए बेटा, इसको काउंट करेगा 1 2 3, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो द जीरो बिटवीन लाइज बिटवीन टू नॉन डिजिट वैल्यू, दो नॉन डिजिट वैल्यू के बीच का जो जीरो होगा उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? देखिएगा, लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है? सपोज टू भी लिखा हुआ है 0.00005। इसका मतलब पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले, और ध्यान समझेगा इसको, पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले अगर जीरो लगा होगा तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा जाता है। इसका मतलब इसमें यहां तक के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। इट हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब ये रूल समझ जाएंगे तब हम अपने एग्जांपल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट रूल, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। यही तो मैं भी आपको बता रहा था बेटा। जैसे मान लिखा होगा 1.0000005, 1.00005 या 0.50। दोनों एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों। 1.00005 और 0.50,
इसमें दो रूल अप्लाई हो रहा है, बिटवीन टू नॉन डिजिट ऑल जीरो अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसमें सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। बात करते हैं इसकी 0.50। पॉइंट के पहले के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन 5 के बाद जीरो जो लगा हुआ बेटा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझे आपने कि पॉइंट के पहले जितने भी जीरो लगे हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट के बाद अगर जीरो लगा हुआ है, किसी नंबर के बाद जीरो लगा हुआ है, तो इट अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे एक और रूल लिखा हुआ बेटा इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अभी ये क्या है इसको हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द नंबर द न्यूमेरिकल पोर्शन, ओनली न्यूमेरिकल पोर्शन ओनली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब उसमें भी सारे रूल वैलिड होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के, लेकिन उसके साथ जितने भी नंबर लिखे होते हैं बेटा वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा होगा, मान लीजिए बेटा मैं इसका एग्जांपल यहां बता देता हूं, मान लीजिए लिखा हो कि 2.03 इंटू 10 टू द पावर 8, इस तरह से कोई भी नंबर लिख करके आ गया, तो दिस 10 टू द पावर 8 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन अभी हमने यहां देखा ना बच्चों, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो यही एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। इसका मतलब 10 टू द पावर 8 वालों को हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो इसके पास जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करेंगे, देन वी हैव 1 2 3, कितने बेटा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहां तक की चीजें समझी। अब एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है एक रूल, वो रूल ये है मेरे बच्चों, इसे लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है? 100, और एक लिखा हुआ बच्चों 100 मीटर, एक लिखा हुआ 100 और एक लिखा हुआ 100 मीटर। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनसीईआरटी रूल, इफ एनी जीरो have no decimal point, it not be concluded and excluded as the significant figure। इसके पास सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा एक होगा, ओनली वन। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। और ध्यान समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर किसी भी नंबर के साथ कोई फिजिकल यूनिट लिख दी जाएगी तो बेटा उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये दूसरा रूल हो गया। अब एक रूल और क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 100 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2, 1 इंटू 10 टू द पावर 100 के पास बेटा 1 भी होता है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 भी होता है और 3 भी होता है। मतलब एक 100 या एक किसी नंबर के साथ जिसके पास जीरो लगा होगा उसके पास कई सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। बस कंडीशन है कि हम उसको लिख कैसे रहे हैं। जैसे अगर मैंने 100 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, इसका मतलब मैं लिखूंगा 1 इंटू 10 टू द पावर 2। जब इस कंडीशन में मैंने लिखी तो अभी मैंने एक्सपोनेंशियल पावर वाली आपको कंडीशन बताई थी कि एक्सपोनेंशियल पावर में जितनी भी आपकी होती है बेटा वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर से बस कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी मैंने 100 को 1.0 करके लिखा और 10 टू द पावर 2 करके लिखा तो मेरे बच्चों अभी आपने सिग्निफिकेंट फिगर में देखा था कि पॉइंट के बाद वाला जो जीरो होगा, किसी भी नंबर के पॉइंट के बाद नंबर वाला जो जीरो होगा, इट अज्यूम एज द सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब अब इसके पास ये वाला तो काउंट नहीं होगा, इसके पास 2 है 1 और 0। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा।
जब इसी नंबर का हम सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनाएंगे तो मेरे बच्चों हम क्या लिखेंगे 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। क्या लिखेंगे बेटा 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। इसका मतलब अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 3। आंसर कितना आ जाएगा हमारे बच्चों 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या इसका 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं अगर 4 भी लिखना चाहूं तो मैं 4 भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों 1.0000 इंटू 10 टू द पावर 2। आंसर मेरे बच्चों अब इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर नंबर होल नंबर को हम कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चीजें आई थिंक आपने समझी होगी। अच्छा, अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का रोल क्या होता है। एडिशन में सपोज टू बी एडिशन है बेटा 1.8 प्लस 1.25। मैंने बोला बेटा इसको ऐड करो, सिग्निफिकेंट का हमको वैल्यू बताओ। तो आपने लिखा बेटा 1.8 1.25। आंसर लिखा होगा 5 और ये हो जाएगा 10 और 0, ये हो जाएगा 213। कितना आ जाएगा बेटा 3.05 आएगा। लेकिन आप 3.05 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आफ्टर द डेसिमल वैल्यू वेयर इज लोएस्ट दैट अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इन दोनों में, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल के बाद बेटा 2 नंबर लिखा हुआ है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से हम अपना वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हम लिखेंगे 3.0। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? हाँ 3.0 लिखेंगे। दिस इज अ रूल फॉर एडिशन। दिस इज अ रूल फॉर एडिशन। ये एडिशन में बेटा हम रूल अप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं मेरे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन, अच्छा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में काम करता है। सब्ट्रैक्शन अच्छा मेरे बच्चों, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या काम आता है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल बैठा है बेटा? जैसे लिखा हुआ 1.2 और लिखा मल्टीप्लाई 1.02, 1.2 एंड 1.0। तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया बेटा 1.2 1.02 1.02 1.2 224 20 21 20 21 देन 12 10 11। आंसर आएगा बेटा 4 2 2 1 1 2 3 1 2 3। आपने पॉइंट यहां पे लगाया होगा, अंदर आएगा 1.224। लेकिन जब आप वैल्यू लिखोगे बेटा तो जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिखते हैं। इसका मतलब इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा 2 और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना 3। जब आप अपनी वैल्यू लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 के अकॉर्डिंग हम आंसर बताते हैं। इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बेटा 1.2। कितना हो जाएगा 1.2। So this is a rule we applied in addition of decimal number और multiplication of decimal number। हम कैसे डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके अपने वैल्यू को लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर को देख लिया है तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपको सारे रूल को पता करते हैं। जैसे लिखा बेटा 1.002 इसका बताना है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा 0.0005 टू 1। नेक्स्ट का बताना बेटा 1.11001 इंटू 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट लिखा बेटा फोर्थ लिखा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ बेटा 2.002। फिर लिखा बेटा बच्चों मान लीजिए लिखा हुआ है 3.05010। इन सब का हमको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। कैसे बताएंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑल नॉन डिजिट अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये और ये तो होगा, लेकिन दैट जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन डिजिट और नॉन जीरो इट्स कॉल्ड ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाएगा तो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और डेसिमल के पहले अगर जीरो है
तो डेसिमल के बाद वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब डेसिमल के पहले जीरो है तो डेसिमल के बाद वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 3 इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। देन 1 2 3, अब 3 और 1, ये 3 और इस 1 के बीच में भी जीरो आ गया और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो इट अज्यूम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। 2 और 2 के बीच में 2 जीरो आ गया, इसका मतलब 1 2 3 4, इसके पास भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों हो गया? 4 हो गया। देन 3.05010, इसका मतलब ये जीरो और ये 3 और 5 के बीच में बेटा कितना आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। देन 5 और 1 के बीच में भी बेटा जीरो आ गया तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। और किसी भी नॉन डिजिट के बाद वाला जो जीरो होता है वो भी काउंट होता है मेरे बच्चों। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो दिस इज कैलकुलेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों ने समझी होंगी कि व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बेटा वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं और अपने चैप्टर को और अपने टॉपिक को बेटा रिकवर करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। चलिए देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या बेटा? साइंटिफिक नोटेशन होता है कि किसी भी नंबर को n into 10 to the power x में कन्वर्ट कर देना। हाँ मेरे बच्चों, किसी भी नंबर को n into 10 to the power x की पावर में चेंज कर देना। जैसे हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन से दो रूल आएगा मेरे बच्चों, दो क्वेश्चन से दो रूल आएगा। रूल नंबर 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लिखा हुआ 0.00000000521 और सेकंड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है 2451.460। अब इसको चेक करेंगे मेरे बच्चों कि कैसे हम अपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे किसी भी दो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मेरे बच्चों, 109667 और आई होप दिस इज अ राइबर्ग कांस्टेंट। राइबर्ग कांस्टेंट बेटा ये आर की वैल्यू होती है राइबर्ग कांस्टेंट। हम चेक करेंगे हम कैसे अपने वैल्यू को चेंज करते हैं किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, जब हम पॉइंट लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करते हैं, ये डेसिमल यहां से उठा करके हम आगे की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे, जब हम अपने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो बेटा 10 टू द पावर माइनस में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा? माइनस में। इसका मतलब ये जो जीरो है ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमको एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे मेरे बच्चों 5.216, क्योंकि अब ये पॉइंट यहां से हमने यहां शिफ्ट कर दिया तो कितने नंबर को हमने चेंज किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिखेंगे बेटा 10 टू द पावर -8। आई होप ये समझ में आया होगा। जब किसी भी नंबर की पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो उसमें हम माइनस की पावर लगाते हैं, और जब हम किसी भी नंबर को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 टू द पावर पॉजिटिव में लगाते हैं। देखो मेरे बच्चों इधर यहां पे पॉइंट यहां पे लगा हुआ है, इसको पॉइंट हमको लगाना है 2 और 4 के बीच में, तो हम कितने नंबर को शिफ्ट करेंगे? 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? 2.4511460। कितनी शिफ्टिंग हुई बेटा? 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3। यहां तक की चीजें समझी? जब किसी डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 टू पावर माइनस शिफ्ट करेंगे, और जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो बेटा 10 टू पावर प्लस शिफ्ट करेंगे। अब इधर देखिए बेटा, अगर हम इसमें डेसिमल लगाएंगे मेरे बच्चों बताओ हम डेसिमल कहां लगा सकते हैं? हम डेसिमल 1 और 0 के बीच में लगाएंगे, तो हमको डेसिमल को इधर से शिफ्ट नहीं, हम डेसिमल लगाना चाहते हैं तो 1.09667, तो हमने कितने नंबर को छोड़कर लगाया बेटा? 1 2 3 4 5, कितने नंबर को छोड़कर लगाया? 1 2 3 4 5 नंबर को छोड़कर लगाया, तो बेटा हम 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। अच्छा जो हमने लगाया है, ये जो हमने लगाया है बच्चों, इसको हटा देने पे क्या हमको यही वैल्यू मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो हमारा लगाना सही है,
इसका मतलब किसी भी नंबर में हम डेसिमल अपने आप लगा सकते हैं, बट उसको हटाने पर हमको वही नंबर मिलना भी चाहिए मेरे बच्चों। तो चलिए अब अगर हम इसको इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमको फिर से 109667 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। इसका मतलब जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे मेरे बच्चों तो 109667 अपॉन 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 बेटा नीचे हो जाता है और 10 टू द पावर 5 तो ऊपर पहले से था बेटा। देखो ये से ये कट गया, आंसर आपको फिर से मिल गया 109667। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, बस शर्तें क्या है कि हमको ये रूल्स पता होना चाहिए कि हम शिफ्टिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, जिसको भी आज की क्लास में उन्होंने डिस्कस किया। इसी तरह ये कामयाबी का सिलसिला कंटिन्यू हर दिन चलता रहेगा। एक नए नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग को पूरी 11th की केमिस्ट्री को पढ़ा दूंगा और छोटे छोटे वीडियो में आपका इंटरेस्ट भी आएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास में समाप्त करता हूं। आई होप आप लोग ने इस क्लास को बहुत ही सच्चे दिल से और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा और अपने नोट्स को, अपने डाउट को क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93 एंड दिस इज योर होस्ट कमदोस्त मुस्तफा अनवर हेयर। तो ये कामयाबी का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम अपनी कामयाबी को पा नहीं लेते। इसीलिए इस सीरीज का नाम बेटा कामयाब सीरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।